आधुनिक शिक्षा के साथ अब आपका शिवालिक स्कूल। प्लीज चैनल लाइक एंड सब्सक्राइब। एक न्यू चैप्टर शुरू करते हैं। हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। क्लास, अगर हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो ये कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स से हमारा मतलब क्या है। तो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स को समझने का हमारे पास एक बहुत आसान तरीका है। चलिए देखते हैं कि वो तरीका क्या है। अब क्लास, हाइड्रोकार्बन्स तो आप सभी जानते हैं कि क्या होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई एलिफेटिक या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हो और उस हाइड्रोकार्बन में से हम एक H या एक से ज़्यादा H हटा दें और वहाँ पर उन H की जगह यानी कि हाइड्रोजन एटम्स की जगह हैलोजन को लगा दें, तब हमें जो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे उन्हीं को हम बोलते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। तो क्लास, पहले बात करते हैं कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से हम किस प्रकार से हेलो एल्केन्स बना सकते हैं। क्लास, ये तो आप जान ही चुके हैं कि जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अगर हम उसमें से H निकाल दें और वहाँ पर हैलोजन लगा दें तो उससे हमें हेलो एल्केन्स मिल जाते हैं। हेलो एल्केन्स को साधारण भाषा में एल्काइल हैलाइड्स भी कहा जाता है। चलिए इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, मीथेन। अगर हम मीथेन में से कोई भी रैंडमली एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं और उसकी जगह पर कोई हैलोजन, जैसे कि हमने यहाँ पर क्लोरीन लिया है, लगा देते हैं, तो हमें जो स्ट्रक्चर या कंपाउंड मिलेगा वो एक हेलो एल्केन या एल्काइल हैलाइड होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस केस में हमें मिथाइल क्लोराइड मिला है। अब बात करते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की। अगर इनमें से भी हम H एटम्स को निकाल देते हैं और वहां पर उनकी जगह पर X पुट कर देते हैं यानी कि हैलोजन एटम्स, तो हमें हेलो एरीन्स मिलते हैं, जिन्हें हम कॉमनली एराइल हैलाइड्स भी कहते हैं। तो क्लास, यहाँ पर हमने लिया है एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो कि बेंजीन है। अगर हम बेंजीन में से कोई भी रैंडमली एक H निकाल दें और उसके स्थान पर एक हैलोजन, जैसा कि यहाँ पर हमने ब्रोमीन लिया है, लगा दें, तो हमें एक हेलो एरीन मिल जाता है, जैसा कि यहाँ पर हमें मिला है ब्रोमोबेंजीन। तो स्टूडेंट्स, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स बेसिकली क्या होते हैं ये तो आप जान चुके हैं। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जैसे कंपाउंड्स को पढ़ ही क्यों रहे हैं। तो आइए क्लास, जानते हैं उन रीजंस के बारे में जिनको जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि वाई आर वी गोइंग टू स्टडी अबाउट दीज कंपाउंड्स। तो सबसे पहला तो ये है कि ये जो हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स होते हैं, इनका इंडस्ट्रियली एज वेल एज हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस होती हैं। जैसे कि पॉलीविनाइल क्लोराइड एक ऐसा पॉलीमर है जो इसी प्रकार का कंपाउंड होता है और इसका यूज बहुत बड़े पैमाने पर पानी के पाइप्स और भी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बनाने में किया जाता है। अनदर एग्जाम्पल इज क्लोरोफॉर्म, जो कि एक बहुत ही वेल नोन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है और इंडस्ट्रियली बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है। इस तरह के कंपाउंड्स का अगला इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक ऐसा पॉलीमर होता है जिसका बहुत बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है फ्राइंग पैन और नॉन स्टिकी बर्तन बनाने के लिए उन पर कोटिंग करने में। टेफ्लॉन की नॉन स्टिकी प्रॉपर्टी की वजह से अगर बर्तनों पर इनर साइड में टेफ्लॉन की कोटिंग कर दी जाए तो बर्तन भी नॉन स्टिकी प्रॉपर्टी शो करता है। यानी कि अगर ऐसे बर्तन में खाना पकाया जाए तो ऑयल भी कम खर्च होगा और खाना बर्तन से चिपकेगा भी नहीं। नेक्स्ट कंपाउंड है DDT, यानी कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। क्लास, DDT एक समय पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्टिसाइड था, यानी कि इसका प्रयोग
बहुत बड़े पैमाने पर फसल को कीटों से बचाने के लिए किया जाता था। लेकिन डीडीटी हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक है। इसीलिए अब डीडीटी का प्रयोग यूजुअली नहीं किया जाता है। अगर हम इस प्रकार के कंपाउंड्स की मेडिसिनल इंपॉर्टेंस की बात करें तो उसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है क्लोरामफेनिकॉल, जिसका यूज किया जाता है टाइफाइड फीवर के ट्रीटमेंट में। अनदर एग्जाम्पल इज क्लोरोक्विन। इस मेडिसिन का यूज किया जाता है मलेरिया के ट्रीटमेंट में। और क्लास, क्या आप जानते हैं कि हमारी बॉडी एक ऐसा हार्मोन प्रोड्यूस करती है जो इसी कैटेगरी का कंपाउंड है और उसमें आयोडीन होता है। इस हार्मोन का नाम है थायरॉक्सिन। और अगर इस थायरॉक्सिन की डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है तो इससे हमें एक डिसीज हो सकती है जिसे बोलते हैं गॉइटर। एक और इसी कैटेगरी का कंपाउंड है हेलोथेन, जिसका यूज किया जाता है बहुत बड़े पैमाने पर सर्जरी के दौरान एनास्थेटिक रूप से